हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 4 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूं जबरदस्त स्टैटिक करंट जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों, और साथ में 5 इंपॉर्टेंट क्विज के क्वेश्चंस। आप कंप्लीट वीडियो देखें, कंप्लीट क्लास अटेंड करें और लास्ट में जो 5 क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा उसके जवाब दीजिए और बने अक्टूबर में तीसरे क्विज के विनर्स। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, संप्रीति सेकंड युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में संप्रीति सेकंड एक्सरसाइज इंडिया बिटवीन बांग्लादेश ये हुआ है मेघालय में। मेघालय में अभी ये एक्सरसाइज हुआ है। बांग्लादेश की बात करूं दोस्तों, उसकी कैपिटल है ढाका, उसकी करेंसी है टका, उसकी स्थापना हुई थी 1971 और वहां के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। दोस्तों बांग्लादेश जो है उसकी कैपिटल जो ढाका है वह बिम्स्टेक का मुख्यालय है। दोस्तों बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, मतलब बंगाल की खाड़ी के नजदीक एक क्षेत्रीय संगठन है देशों का, और उसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। दोस्तों इसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कुल इसमें 7 देश हैं। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। और बिम्स्टेक का सम्मेलन दोस्तों जो 2023 में हुआ, समिट 2023, ये हुआ है थाईलैंड में। दोस्तों जो बांग्लादेश है उससे हमारे भारत की असम की सीमा टच होती है, वेस्ट बंगाल की सीमा टच होती है, मिजोरम की सीमा टच होती है, मेघालय की सीमा टच होती है और त्रिपुरा की सीमा टच होती है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा टच होती है और टोटल 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर की सीमा जो है भारत की बांग्लादेश से लगती है, जो सबसे लंबी सीमा है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों भारत की बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 17 अगस्त 1947 की बात है, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन दोस्तों ये भी आपको पता होगा कि जो आज बांग्लादेश है वो कभी ईस्टर्न पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, और 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के एक कठोर कदम के कारण वहां पर पूर्वी पाकिस्तान को पूर्ण रूप से समाप्त करके बांग्लादेश बनाया गया था। एक नया देश 1971 में स्टैब्लिश हुआ था। तो जो बांग्लादेश नया देश बना था तो फिर वो जो सीमा रेखा थी वो पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में थी, तो वही सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी निर्धारित है। दोस्तों एक और क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा को जीरो बॉर्डर कहते हैं। और एक और क्वेश्चन बन जाता है, असम जो है बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। अगला दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 के अंतर्गत भारत जो है और बांग्लादेश के बीच में बहुत महत्वपूर्ण, जो भी हम जब हमारा देश ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था तो बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ चीजें हमारी वहां चली गई थी, उनकी कुछ चीजें हमारे पास आ गई थी, तो अदला बदली जो हमने करी है वो हमने 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत किया है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री पाइपलाइन भी स्थापित हुई है जो डीजल सप्लाई करेगी और ये 131 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं दोस्तों, संप्रीति 2 एक्सरसाइज जो है ये मेघालय में हुआ है और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग जो है ये असम राइफल का सेंटर है। असम राइफल जो है जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी, सबसे पुरानी आर्मी हमारी। शिलोंग जो है यहां पर एक बहुत फेमस फेस्टिवल भी होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम त्योहार। दोस्तों मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। इसके साथ मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्य जो थे एक साथ स्थापित हुए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
दोस्तों मेघालय के सीएम जो है कोनराड संगमा है। कोनराड संगमा जो है इस समय मेघालय के सीएम है दोस्तों, और वो जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है। दोस्तों नेशनल पीपुल पार्टी जो है इससे संबंधित है कोनराड संगमा, और इसकी स्थापना एनपीपी की स्थापना हुई थी 2013 में। दोस्तों यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब मैं बात करूं कि भारत में टोटल कितनी नेशनल पार्टी है। दोस्तों भारत में वर्तमान में 6 टोटल नेशनल पार्टी है, जिसमें पहला नाम है कांग्रेस का, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। दूसरा नाम है बीजेपी का, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तीसरा नाम है एनपीपी का, नेशनल पीपुल पार्टी का, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। चौथा नाम है दोस्तों सीपीएम का, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला नाम है दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और अगला है आम आदमी पार्टी का, जो अभी नेशनल पार्टी बनी नई 2012। और ये भी आपने सुना होगा दोस्तों कि 3 नई पार्टी, जो 3 पुरानी राजनीतिक पार्टी थी, उनसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। उनमें पहला नाम है तृणमूल कांग्रेस का, दूसरा नाम है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, और चौथा नाम है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का। ये 3 जो पार्टियां थी, जो नेशनल पार्टी थी, उनको अब नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों केवल 6 हैं। अब बात करूं दोस्तों गारो खासी, 2 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं मेघालय में, और मेघालय में जो गारो खासी है ये दोनों के दोनों शिलोंग के पठार में स्थित है, शिलोंग प्लेटू। दोस्तों जब मैं शिलोंग प्लेटू की बात करूंगा तो भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है वेस्टर्न घाट में, पश्चिम घाट में, और कभी कभी साइलेंट वैली, शांत घाटी भी आ सकता है। दूसरा सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी जैव विविधता जो है ये पाई जाती है शिलोंग प्लेटू में। शिलोंग के पठार में गारो खासी ये पहाड़ियां हैं, और खासी जो पहाड़ी है उसी में चेरापूंजी और मासिन राम है। मासिन राम जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट नॉकरेक जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक। यह शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के रूप में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, और 2009 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों वर्तमान में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है भारत में, जिसमें कि 12 जो हैं यूनेस्को में शामिल हैं, और 12 में से नॉकरेक भी यूनेस्को में शामिल हुआ 2009 में। तो दोस्तों मेघालय बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपने जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं वो अच्छे से नोट करने हैं। पहला ही क्वेश्चन आज दमदार है। आज पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी नोबेल प्राइज पे चर्चा करेंगे, एशियन गेम में चर्चा करेंगे, आने वाले जितने भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। फिर लास्ट में 5 क्वेश्चन क्विज के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है पियरे, फारेक और एनी। ये 3 नाम याद रखने आपने, पियरे, फारेक, एनी। पियरे का पूरा नाम एगोस्टिनिक पियरे, क्रॉस फारेक और होइलियर एनी, लेकिन आपको ये शॉर्ट नाम याद रखने हैं। पियरे, फारेक, एनी को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपको मेडिकल का बताया था और आज मैं आपको फिजिक्स का बता रहा हूं। दोस्तों इन्होंने जो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है उसका अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स को उत्पन्न करने वाले गति का अध्ययन किया है। इन्होंने कुल मिलाकर के पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक का अध्ययन किया है, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 में। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तब अभी आपने देखा, कल ही मैंने चिकित्सा में बताया था, कारिको और विस्मैन, इन दोनों को मेडिकल में 2023 में नोबेल मिला था। अब मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल मिला था 1901 में रॉटजन को। रॉटजन जो थे इन्होंने एक्सरे का खोज करा था, एक्सरे की खोज करी थी। ये पहले फिजिक्स में नोबेल प्राइज इन्हें मिला था।
जबकि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को 1956 में, 1972 में 2 बार नोबेल मिला है, एकमात्र वैज्ञानिक है। अगला आपने सुना होगा थॉमसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। तो इलेक्ट्रॉन की जिन्होंने खोज करी है उनको भी 1906 में नोबेल मिला था। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का पहला नोबेल तो आपने नाम सुना होगा सीवी रमन का, जिन्होंने 28 अगस्त को बहुत महत्वपूर्ण 1928 में रमन इफेक्ट दिया था। 28 फरवरी को 1928 को रमन इफेक्ट दिया था और 28 फरवरी को इसी वजह से भारत में साइंस डे मनाते हैं। और 1930 में उन्हीं को नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भारत का पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज था। अब कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 प्राइज और लेकर आए, जैसे 1902 में रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने मलेरिया की टीके की खोज करी थी, मलेरिया वैक्सीन की खोज करी थी रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस जो है, इनका मूल जो है उत्तराखंड है, अल्मोड़ा, और इन्होंने ही मलेरिया की टीके की खोज करी थी। दोस्तों, मलेरिया जो होता है एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की दवाई आपने सुना होगा कि एक सिनकोना पौधा होता है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, सिनकोना, और सिनकोना की छाल पर कुनैन मिलता है और उसी कुनैन से बनता है मलेरिया की दवाइयां। जबकि दोस्तों 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को उनकी किताब आई थी जंगल बुक, इसके लिए इनको मिला था। और ये जो जंगल बुक है, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क जिसका नाम है पेंच एक टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। यही इसी टाइगर रिजर्व से संबंधित एक किताब जंगल बुक, एक मूवी भी आपने देखी होगी रुडयार्ड किपलिंग का। दोस्तों, नोबेल प्राइज की बात करूं, ये 1901 से दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के थे, उन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी और उन्हीं की याद में 1901 को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। दोस्तों, ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले 5 ही क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स में देना शुरू हुआ। 1968 से शुरुआत हुई थी इकोनॉमिक्स में, और पहला भारतीय इकोनॉमिक्स में मिला था दोस्तों अमर्त्य सेन को 1998 में। जबकि 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स में मिला था। दोस्तों, कल भी मैंने नोबेल की चर्चा करी थी, और अब आप कमेंट बॉक्स पे लिखें कि वो कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं। इकोनॉमिक्स में तो 1968 में जोड़ा गया, उससे पहले 5 सेक्टर कौन कौन से हैं कि जहां की नोबेल प्राइज दिए जाते हैं जिसमें, और ये भी जरूर बताएं कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसका नोबेल स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं दिया जाता बल्कि नॉर्वे में ओस्लो में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये भी दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का पहली हाई स्पीड ट्रेन जो है अभी इंडोनेशिया में लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है वुस रखा गया है। और दोस्तों, ये जो हाई स्पीड ट्रेन है, इसमें चीन ने इंडोनेशिया की मदद की है। इंडोनेशिया की बात करें, इसकी कैपिटल जकार्ता है, और जकार्ता जो है आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर है। आसियान दोस्तों 1967 बना था, और ये टोटल 11 देश आसियान में आते हैं, और 11वां देश है तिमोर लिस्ते जो अभी शामिल हुआ है। आसियान समिट 2023, आसियान सम्मेलन 2023 जो जकार्ता में हुआ है, उसी समय तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया। इंडोनेशिया जो है, जिसके प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है दोस्तों, वो सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, विश्व की पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर मैं बात करूं समुद्र शक्ति 23 युद्ध अभ्यास जो है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। जबकि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप अगले साल 2024 में इंडोनेशिया में होगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है, मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, वो भी आपका यहीं पर है इंडोनेशिया में। राजेंद्र प्रथम ने, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कब्जा कर दिया था इंडोनेशिया में। दोस्तों, इंडोनेशिया में जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप,
इसके बीच में सुंडा वाटर स्टेट है, सुंडा जल संधि है। जबकि मलाया पेनिनसुलर, मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में मलक्का जल संधि है। मलक्का वाटर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साउथ चाइना सी को अंडमान सी से जोड़ता है। साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है एवं मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है। दोस्तों, जल संधि वो या वाटर स्टेट का मतलब होता है जो जमीन को अलग करता है, स्थल को स्थल से अलग करता है और पानी को पानी से जोड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर बोर्नियो द्वीप की बात करूं तो बोर्नियो आइलैंड मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप में। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया बहुत जल्दी एक नई राजधानी बनाने वाला है जिसका नाम नूसंतारा है और वो नूसंतारा बोर्नियो द्वीप में स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए एशिया का पहली बार खिलाड़ी लिएंडर पेस को नॉमिनेट किया गया है। ये फर्स्ट एशियन प्लेयर बन गए हैं जिन्हें की इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, टेनिस की बात करूं तो टेनिस का एक साल में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन। दोस्तों, इसमें मेन सिंगल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता, पुरुष एकल। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कारेज इसने जीता था, स्पेन का खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन जो है ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता और अमेरिकन ओपन ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता। तो साल में जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिसमें 3 तो नोवाक जोकोविच ने जीते थे और एकमात्र विंबलडन जो जीता था कार्लोस अल्कारेज ने जीता था, उसने भी नोवाक जोकोविच को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन, अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर घोषित किया गया है। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, उसके लिए अजय जडेजा को मेंटोर घोषित किया गया है। क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, दीपेंद्र सिंह एरी ये नेपाल का खिलाड़ी है जिसने 9 गेंद में 50 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। 16 ईरानी ट्रॉफी जो अभी हुई है, इससे पहले 2022-23 वाली हुई थी, अब 2023-24 वाली हुई है, उसमें शेष भारत ने स्वराज को हराया। जबकि महिला क्रिकेट T20 जब अभी एशियन गेम्स में भारत ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता था। दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ अंबेडकर, अंबेडकर जी की स्टैच्यू जो भारत से बाहर विदेशों में अभी लगाई गई है, अमेरिका में मैरीलैंड नामक जगह पर अंबेडकर जी की स्टैच्यू लगाई गई है जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी महाराष्ट्र में लगाई गई थी और एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत के बाहर अमेरिका में लगाई जा रही है जिसके आर्किटेक्चर राम सुतार हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। जबकि दूसरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका में बनने वाला है। सनातन धर्म दिवस अमेरिका में 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 100% शौच मुक्त खुले में शौच मुक्त राज्य बन चुका है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर इस समय भारत में है और वह 100% खुले में शौच मुक्त बन चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और इस साल मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो कश्मीर में ही लॉन्च होने वाला है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाति जनगणना, कास्ट एंड सेंसस। ये बहुत बड़ी न्यूज है। जाति जनगणना शुरू करने वाला राज्य बन चुका है बिहार, जिसने अभी नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री है जिन्होंने कास्ट सेंसस को शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनगणना अगर मैं सेंसस की बात करूं 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि 1881 में डिकेड सेंसस 10 जनगणना लॉर्ड रिपन ने शुरू करा था
और ये जातिगत जनगणना है जिसमें कि ओबीसी को अलग रूप से ओबीसी कितने हैं, ओबीसी कौन कौन सी जातियों के अंतर्गत है, ये सब जनगणना होनी है, सेंसस होनी है। और ये आपका अभी हाल ही में बिहार में शुरू हो गया जातिगत जनगणना। बिहार की बात करूं तो जनधन योजना जो आई थी उसमें टॉप ऑन रैंक पे है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी जल्दी बिहार में बनाया जाएगा। अगला है भारत का जीडीपी। भारत का जीडीपी 6.36%। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बताया गया कि भारत का जो जीडीपी चला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद 6.36% है। और वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर, अजय बंगा जो है इसके प्रमुख है। दोस्तों, जातिगत जनगणना के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, एक अलग क्लास लेकर आऊंगा। आज कैसे लगे आपको क्लास? अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं उस पड़ाव पे पहुंच रहा हूं जहां पे 5 टॉप क्वेश्चन, 5 क्विज के रूप में आपको क्वेश्चन देने वाला हूं और आपको देने शानदार आंसर, जल्दी आंसर, और बनना है विनर आपका अक्टूबर 2023 आदि सर की क्लास में। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले जो 2 और 3 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछे गए थे, क्विज के 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि पॉलिथीन बैन उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में भारत 14 नंबर पे है। यशोभूमि दिल्ली तीसरा क्वेश्चन। रिपब्लिकन डे मुख्य अतिथि के रूप में जो बाइडेन आ रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट 26 जनवरी 2024 में। और रिंग साइड लिखा है विजय दर्दा। अब 3 विनर हैं जो कि इस अक्टूबर के दूसरे क्विज का विनर के रूप में जीत चुके हैं, विनर बन चुके हैं। सबसे पहला नाम है हिमानी रावत, दूसरा नाम है हिमानी भंडारी और तीसरा नाम है अंकित नेगी। अब आप भी विनर बने और आज के क्वेश्चन के आंसर फटाक से सबसे पहले दीजिए। पहला क्वेश्चन है मानचित्र संग्रहालय। मानचित्र संग्रहालय अभी हाल ही में किस राज्य में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दूसरा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारत की महिला उच्चायुक्त वुमेन हाई कमिश्नर गीता श्रीवास्तव, जय वर्मा, स्वाति नायक, रीना यादव। चौथा क्वेश्चन, मदर टेरेसा को पीस नोबेल प्राइज कब मिला था? ऑप्शन ए 1980, 1979, 1981, 1982। और लास्ट क्वेश्चन पांचवा, अब सभा कानून 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। मणिपुर ऑप्शन ए, मिजोरम ऑप्शन बी, नागालैंड ऑप्शन सी और सिक्किम ऑप्शन डी। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बनिए विनर। और कल होगा आपका नाम अनाउंस और आप होंगे आदि सर की क्लास के 4 अक्टूबर के विनर।